हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे भाई। और मैं आपको बता दूं, कई दिन से ना मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था और आप लोगों ने बोला कि आपका दीदी व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा तो वही अच्छा लगा। इसीलिए मैंने आज सबसे पहले आपको वही बता दिया कि मेरा मन आज बहुत खुश है कि आप मुझे मिस करने लगे हो भाई, मेरे व्लॉग आपको पसंद आने लगे हैं। तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तो आज का जो व्लॉग है ना, मैं आपको बताऊंगी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी आगे, लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं आज बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। तो मेरे जितने भी सर्दियों के सूट हैं ना, मैंने सारे निकाल लिए हैं। और जो कॉटन के जो बचे कुचे, वैसे तो मैंने रख दिए थे कुछ अधिकतर, लेकिन थोड़े से जैसे साड़ी के पेटीकोट ब्लाउज वगैरह सारा, जिसकी वजह से ना यहाँ पे अलमीरा में जगह नहीं थी, तो मैंने आज वो उनको भी उठा के रख रही हूँ यहाँ से। एक दो जैसे अभी जो फेस्टिवल थे तो साड़ियाँ भी पहनी हैं, तो वो भी अभी नीचे ही रखी हुई थी। जबकि मैं जो मेरी साड़ियाँ हैं ना, वो एक मेरे पास ब्रीफ केस है, उसमें अटैची टाइप है, मतलब उसमें करके रखती हूँ। तो वो आज सारा कुछ यहीं पे रखा हुआ था। तो जो सर्दी के कपड़े होते हैं ना, वो बहुत मोटे होते हैं, तो उनका वो तो स्पेस चाहिए काफ़ी सारा। तो मैंने जितने सारे कपड़े मेरे कॉटन के सूट वगैरह थे ना, साड़ियाँ थी, वो मैंने एक बैग में पैक करके और यहाँ पे बेड में रख दिए हैं भाई। और इसके ऊपर ना अच्छे से यहाँ पे मतलब ये जो चादर है ना वो लगा दूँगी, ताकि थोड़ी सी डस्ट ना कम जाए बेड के अंदर। फिर भी जाती बहुत है भाई, चाहे जितना मर्जी हम कर लें। और मैंने जो वो मतलब फ़िनाइल की जो टैबलेट होती है ना, वो भी डाल के यहाँ पे रख दी है। और अभी ना मैं आपको बता दूँ, सुबह का ही टाइम है, बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई थी और तुरंत ही अपने काम में लगी हूँ नाश्ता करने के बाद। और मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे वो मैं आपको बता दूँ। मैं गई हुई थी घर, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी थी, संडे और मंडे की। तो हम लोग ना घर चले गए थे। और पता है क्या, जब भी बच्चों की छुट्टी होती है ना, हम मतलब एक तो ये समझ लो कि चलिए ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 2-3 घंटे का ही रास्ता है हमारे गांव का, तो हम ना निकल जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे भी मम्मी पापा हैं घर पे, तो थोड़ा सा जाना पड़ता ही है हम लोगों को। तो इसी वजह से हम घर चले गए थे। और इसी वजह से मैं आप सबके साथ ना जो देव दिवाली वाला व्लॉग है ना, वो शेयर नहीं कर पाई। जिस दिन देव दिवाली थी ना, उस दिन हम रात में मतलब शाम अंधेरा हो गया था और इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैंने मतलब व्लॉग नहीं बनाया। किया सब कुछ था, मैंने दीपक भी लगाए थे, खीर वगैरह भी बनाई थी, सब कुछ किया आके, लेकिन मैं व्लॉग बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे ना मैंने अपने सारे कपड़े देखिए सेट कर लिए हैं, रूम बिल्कुल एकदम हो गया है सही। और यहाँ की जो बेड शीट है ना, वो भी मैंने गर्म डाल दी है। सच में आज ना मतलब ठंड हो रही थी वही। आज मुझे मतलब अब तक इस सीज़न में अब तक मुझे लगा कि हाँ आज ठंड है। 2-3 दिन से ना बारिश का मौसम हो रखा है। तो कभी वैसे धूप भी निकली तो मुझे ये लगा था कि चलो कंबल भी डाल लूँगी बाहर। तो वो अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ये दिवाली की मैंने डेकोरेशन की थी ना, ये सारी फूल मलाई मैंने आज निकाल दी है भाई यहाँ से। और थोड़ा सा ना सुना सुना सा लग के ना फिर अच्छा नहीं लग रहा था मन को। एक बार तो होता है ना, जैसे दिवाली में पूरे अच्छे से सजाते हैं घर को, फिर वो सारी चीज़ें हटानी होती है, तो थोड़ा सा मन ना ख़राब हो ही जाता है। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर की थोड़ी सी डस्टिंग में, क्योंकि ये नहीं होता कि दिवाली की मतलब साफ़ सफाई करने के बाद फिर सफाई ना करो। यहाँ की जो धूल मिट्टी है ना, वो मतलब बैठनी है। और मेरा जो फर्नीचर है अधिकतर वो मतलब डार्क कलर का है, तो इस पे तो और भी ज़्यादा धूल मिट्टी दिखाई देती ही है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे कर लेती हूँ साफ़ सफाई, और फिर बाकी के काम दिखाती हूँ आपको कि मैं बच्चों के आने से पहले ना किस तरह से सारे काम को मैनेज करती हूँ। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से क्लीनिंग। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है इधर भी, और मतलब जो टीवी की ट्रॉली है वो भी। और जब ये इस तरह से चमकती है ना तभी अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो डस्ट सी ना दिखाई देती है तो अच्छा नहीं लगता। और सुबह की जब पूजा की थी तो ये देखिए लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं आज। मतलब अब मैंने ना पूरे इनके जो ऊनी जो कपड़े हैं ना, ड्रेस हैं, वो सब निकाल दिया इन्हीं की भी। अब बच्चों के भी अब तक नहीं निकाल रही थी, मतलब एक एक दो दो निकाल रही थी, अब तक पूरी निकालती, लेकिन आज मैंने पूरा सब कुछ जितना भी हैं कपड़े सब कुछ निकाल दिया। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे सूट, जो मैं पिछले 2 साल से कटिंग हुआ रखा था सच में वही, और जिसको मैंने अब सिला है जाके, घर जाने से पहले सिला था।
और इस पे अभी तुरपाई नहीं हुई है तो तुरपाई करूँगी बाद में, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे कर देती हूँ इस रूम को भी सेट। और साथ में ना मैंने ये एक पिलो बनाया है, जो गोल पिलो होता है ना वो, इसका भी कवर नहीं बन पाया, कवर बनाऊँगी, मतलब वो आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पे मैंने पूरा रूम कर दिया है, देखिए ये वाला भी सेट। और जो ये वाली बेडशीट है ना, पहले चलिए मैं ये बता दूँ, ये जो कपड़ा रखा ना इसी से मैं कवर बनाऊँगी उसका, मतलब जो गोल वाला पिलो है ना उसका। और ये वाली बेडशीट मैंने चेंज की नहीं है क्योंकि इस पर इधर कोई सोता नहीं है, तो फिर वो उस पर ना कॉटन की बेडशीट अभी पड़ी है, वैसे डाल दूँगी बीच में एक बार, जब पूरी ठंड मतलब जो वो होती है ना असली वाली ठंड वो आ जाएगी। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और जितने भी सारे बर्तन हैं ना किचन के वो मैंने समेट के रख दिए हैं सिंक में। और अब कर लेती हूँ फ़िलहाल गैस चूल्हा साफ़। और सुबह बच्चों को टिफ़िन में दिए थे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी और पूरी बनाई थी। मन तो कर रहा था कि वहीं से व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन भाई सच में इतनी थकान हो रही थी ना, फिर काम करने का मन नहीं हो रहा था। और थकान से याद आया कि आप लोग, अब मतलब आप में से ही किसी एक ने मुझसे बोला था कि भाई आप सुबह जैसे जल्दी इतने जल्दी जग जाते हो तो क्या आपको थकान नहीं होती है? मुझे तो बहुत थकान होती है, क्योंकि वो भी बोल रही थी कि ना मैं भी मतलब कार्तिक स्नान करती हूँ, और कार्तिक स्नान में पता है देखो सुबह 4:30 बजे तो हर हाल में उठना ही पड़ता था। वैसे तो ख़त्म हो गया है अब तो मैं 5 बजे ही जगा करूँगी, लेकिन मैं बता दूँ भाई, क्योंकि देखो क्या होता है कि ना जब हम मतलब एक मन में ठान लेना कि हमें ये काम करना है, तो फिर मन की नहीं माननी चाहिए। सच्ची बताऊँ, मन तो करता ही है कि हाँ बस अभी और 2 मिनट और 2 मिनट, और 2 मिनट के चक्कर में ना कई बार आधा घंटा निकल जाता है ना। तो कभी भी मैं अपने मतलब किसी भी काम के आड़े मन को नहीं आने देती, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये काम करना ज़रूरी है। थकान भी रहता है, पता है क्या, आदत हो जाती है। थकान जब होती है कि जब हम कोई काम कभी कभी करें। मुझे आदत हो रखी है सुबह जल्दी उठने के लिए, इसलिए मुझे कम थकान होती है, और मुझे दोपहर में मतलब नींद नहीं आती। मैं दोपहर में गर्मी के टाइम में तो सोती हूँ, लेकिन जैसे अब सर्दी के मौसम है ना, तो मैं कभी भी मतलब दोपहर में नहीं लेटती भाई। और जिस दिन मतलब कई बार जैसे लेट भी जाऊँ ना, तो फिर वो समझ लो कि उस दिन मेरा जो दिन है ना वो बिल्कुल ऐसा सुस्ती सी छाई रहती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना कुछ ना कुछ काम ही ढूंढती रहती हूँ, लेकिन मैं दोपहर में कभी भी नहीं सोती सर्दियों में। मतलब जैसे अब कार्तिक का महीना चला हुआ था ना, तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ भाई आपको। तो यहाँ पे ना सारे जितने बर्तन थे वो साफ़ करने के बाद मैंने अच्छे से सिंक को साफ़ किया, और फिर अपने जितने भी पूजा के ये बर्तन है ना इनको साफ़ कर लूँगी। और ये मेरा ना डेली के ही हैं। मैं मतलब जो सुबह और शाम के जितने भी दिए होते हैं ना, सबको इस टाइम साफ़ करके रख देती हूँ। और साथ में जो 2-3 ये कपड़े हो जाते हैं मतलब टॉवल, इनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ मतलब। और भाई यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से मैंने कर दी है, किचन भी एकदम साफ़ हो गई है। और घर गए थे ना, तो घर से लेके आए थे लस्सी, दूध भी लेके आई थी, लस्सी भी लेके आई थी। तो आज मेरा मन हो रहा है कि नमकीन चावल बनाऊंगी, लस्सी के साथ खाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से हो गई है साफ़ सुथरा। और जब इस तरह से हुए ना तब बड़ा मन खुश होता है। और यहाँ की जो ये डेकोरेशन थी ना, मैं बता रही थी कि भाई मेरा उतारने में मन ख़राब हो रहा था, तो मैंने यहाँ की लाइट नहीं उतारी किचन की। मैंने कि देखी जाएगी, थोड़े दिन बाद उतारती हूँ, अभी एकदम से सारी मतलब जितनी भी डेकोरेशन की हुई है ना वो नहीं हटाती। तो यहाँ पे देखिए कितनी हल्की सी धूप है, मतलब है फ़ोन में कम दिखाई दे रही है लेकिन धूप थी। और ये है मेरी तुलसी माता जी, जिनका व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। एकादशी जिस दिन विवाह होता है तुलसी जी का, उसका थोड़ा सा आ रहा है, अफसोस हो रहा है कि मतलब मैं वो नहीं कर पाई, पर कोई बात नहीं, अगली बार ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। मतलब जो देव दिवाली का, वैसे मैंने पहले बता रही थी तो फिर किया नहीं, थोड़ा मतलब मुझे भी लगा कि सही नहीं है, मुझे ना बनाना चाहिए था व्लॉग, पर सच में भाई बहुत थकान हो रही थी। यहाँ पे ना थोड़ी सी धूप निकल आई थी, तो मुझे लगा कि ना चलिए कंबल को धूप लगा देती हूँ, थोड़ा सा ना फ्रेश सा लगने लगता है, हल्की सी भी अगर धूप लग जाए कंबल को। तो इतना काम करने के बाद मतलब मेरा सारा जितना घर का काम था ना वो हो चुका था, और ये मेरा घर एकदम हो गया है नीट एंड क्लीन। और उसके बाद अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा अपना, मतलब आज ना मुझे थोड़ा सा ना थकान सी महसूस हो रही है, जैसे मैं बता ही रही हूँ कि कल से थकान हो रही है, बार बार बोलोगे कि थकान थकान बोल रही है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ा सा ना मसाज करूँगी अपनी आँखों पे। मतलब कई बार होता है ना, जैसे वैसे 2-3 दिन से ना मैंने बहुत ही कम फ़ोन भी देख रही हूँ, लेकिन आँखों में ना जलन सी हो रही है। तो बस मैं ये सोचा कि चलिए थोड़ा सा ना अपने फेस की भी मसाज हो जाएगी, और इस मतलब रिलैक्स फील होगा।
तो मैंने यहाँ पे ना नारियल तेल को ले लिया है और अच्छे से अपने पूरे फेस पे ना मसाज कर लूँगी। एक ना जैसे मतलब बहुत ही अच्छे टोनर का काम करता है ये जो नारियल तेल होता है, मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है सर्दियों में। तो पूरे अच्छे से कम 15 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे कर लिया। और अगर हम ना जैसे फेशियल नहीं करा सकते जल्दी जल्दी, तो कम से कम 15 मिनट दे दो टाइम। अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट भी, और पूरे अच्छे से मसाज कर लो नारियल तेल की अपने फेस पे, तो काफ़ी अच्छा मतलब आता है। तो मैं यहाँ पे ना फेस धोने से पहले यहाँ पे ना 2 चम्मच मैंने ना ये चावल ले लिए हैं, जिससे मुझे बनाना है मतलब स्क्रबर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चावल को लिया और यहाँ पे इसको अच्छे से ना 2-3 बार धुल लूँगी। और धुलने के बाद ना इसको थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी, कम से कम भी 1 घंटा तो रखूँगी रखूँगी। और 1 घंटे के बाद फिर इसका जो पानी है वो निकाल के और इसको थोड़ी देर सुखाऊँगी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना 3-4 बार अच्छे से ना इसका जितना वाइट स्टार्च सा होता है इसके ऊपर, वो सब कुछ मतलब निकल जाए, तब इसको इस तरह से भिगो के यहाँ पे रखना है। चावल को रखने के बाद मैं फिर अपना फ़ेस वॉश भी कर लिया था भाई। और फ़ेस वॉश करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने लगा लिए थोड़ी सी सनस्क्रीन, जो लैक्मे की मैं लगाती हूँ। काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है लैक्मे की जो सनस्क्रीन है उसका। और यहाँ पे अपने कंघा वंगा कर लिया बालों में, थोड़ा सा हो गई हूँ तैयार, जिससे थोड़ा सा भी अगर काम करने के बाद इस तरह से तैयार हो जाओ ना, तो ऑटोमेटिकली अपना मन खुश हो ही जाता है, चाहे बेशक कितनी भी थकान हो रही हो। और मैंने आज थोड़ी सी मसाज की है, तो थोड़ा सा ना मतलब एकदम से ना लगता है कि हाँ मतलब चेहरा अलग अलग सा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है भाई। तो उसके बाद मैं अब आ गई थी यहाँ पे किचन में, और आ गई थी मेरी एक फ्रेंड, तो हम बैठ के पियेंगे अब दोनों चाय, और उसके बाद मैं बनाऊँगी नमकीन चावल। तो यहाँ पे ना चाय मतलब भाई सर्दी तो है ही, और मौसम अब आके ना, वैसे मैंने कंबल जो बाहर डाला था वो गलत ही डाला, क्योंकि फिर दोबारा से इतने ज़्यादा बादल हो गए थे बहुत ही, तो फिर मैंने कंबल को अंदर ही उठा के ले आई थी। और अब बैठ के दोनों हम पियेंगे चाय। तो यहाँ पे 2 कप चाय बना रही हूँ, सर्दी का सबसे अच्छा टॉनिक चाय सभी पीते हैं भाई, मतलब कोई एक आध की तो बात नहीं, लेकिन अधिकतर सर्दियों में चाय तो सभी को ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मैंने चाय बना ली। और जिस जिसका मन कर रहा है ना चाय को देख के चाय पीने का, तो आ जाओ भाई, अब करते हैं पार्टी, चाय की टी पार्टी। तो चलिए व्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नहीं किया है तो। यहाँ पे मैंने चावल को भी यहाँ पे सुखा दिया है, इनको पीसूँगी बाद में धूप लगा के। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।